गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, व्याकरण भाग में हम लोग आज की कक्षा में प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो बच्चों, प्रत्यय और उपसर्ग ये दो बात जो आती है, तो प्रत्यय हम उसे कहते हैं। सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा आपको जाननी होगी। प्रत्यय हम उसे कहते हैं या प्रत्यय वह शब्दांश है जो किन्हीं धातुओं के बाद लगते हैं और धातुओं के बाद लगने के बाद वो शब्द पद बनते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग पहले लगते हैं, तो प्रत्ययों के जोड़ने के बाद एक क्रियापद बन जाता है। तो इसमें सबसे पहले है आपको अक्त्वा और लेप प्रत्यय। इन दो प्रत्ययों के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग और लेप प्रत्यय का प्रयोग हिंदी के वे वाक्य जिनमें कर शब्द का प्रयोग किया जाता है, कर, पढ़कर, शोकर, खाकर, जाकर, ऐसे कर शब्द का प्रयोग जिनमें किया जाता है, उनमें हम अक्त्वा और लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। परंतु दोनों का अर्थ एक ही होता है, पढ़कर, शोकर, खाकर, जाकर। और लेप प्रत्यय भी जोड़ते हैं तो लेप प्रत्यय शोपसर्गक होता है, उपसर्गयुक्त लेप प्रत्यय होता है। और अक्त्वा प्रत्यय जब धातु में जोड़ते हैं तो अक्त्वा प्रत्यय जोड़ने के बाद मान लीजिए पट जोड़ अक्त्वा, पठित्वा, खा जोड़ अक्त्वा, खादित्वा, तो त्वा अक्त्वा प्रत्यय जोड़ने पर त्वा शब्द शेष रह जाता है। जैसे पठ जोड़ अक्त्वा, पठित्वा, धातु में एक ही मात्रा लग जाती है, इसे ईट धातु कहते हैं, तो पठित्वा हो गया। तो अक्त्वा प्रत्यय में त्वा शब्द शेष रहता है, तो वह आकार संयुक्त त्वा शब्द शेष रहता है, जिसमें त्वा रहे, पठित्वा, खादित्वा, सुप्त्वा, जित्वा, क्रियत्वा, जिसमें त्वा रहे उसे हम अक्त्वा प्रत्यय कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि छात्र पढ़कर विद्यालय जाता है, छात्र पढ़कर घर जाता है या पढ़कर विद्यालय से घर आता है। इस तरह कोई वाक्य बनाते हैं कि छात्र पढ़कर घर जाता है, तो छात्र पठित्वा गृहम गच्छति, पढ़कर घर जाता है तो पठित्वा हो जाएगा, गृहम गच्छति। इसमें दो क्रिया होती है। इसे अक्त्वा प्रत्यय जिसमें लगता है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब छात्र पढ़कर घर जाता है तो पढ़कर एक क्रिया हो गई, जाता है, घर जाता है, जाना, यह भी एक क्रिया हो गई। यानी अक्त्वा प्रत्यय वाले शब्द प्रत्ययों में ये दो क्रियाओं का प्रयोग हो जाता है। इसलिए ऐसे वाक्यों को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात जब कोई कर्ता एक क्रिया को पूरी करके दूसरी क्रिया करता है, जब कर्ता कोई एक क्रिया को पूरी करके दूसरी क्रिया करता है, तो पूर्व काल की क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व काल यानी पहले होने वाली क्रिया सूचित करता है। तो पूर्व काल ये क्रिया का धातु किसी उपसर्ग समास के द्वारा किसी अनुशब्द से युक्त होता है। तो इसलिए पढ़कर घर जाता है, पढ़कर ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। घर जाता है, घर जाना एक क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से शब्द धातु में जोड़ के बनाएंगे। पठ जोड़ कत्वा, पठित्वा, गम जोड़ कत्वा, गत्वा, खाद जोड़ कत्वा, खादित्वा, नी जोड़ कत्वा, नित्वा, जी जोड़ कत्वा, जित्वा, हैं, लब जोड़ कत्वा, लब्ध्वा। इस प्रकार से अब जैसे नम जोड़ कत्वा, नत्वा, ते जोड़ कत्वा, त्यक्त्वा, पत जोड़ कत्वा, पतित्वा, बद जोड़ कत्वा, बदित्वा, श्रु जोड़ कत्वा, श्रुत्वा, खा जोड़ कत्वा, खादित्वा। प्रक्ष धातु है, पूछने अर्थ में, प्रक्ष जोड़ अक्त्वा, प्रक्षत्वा। इस प्रकार से ये शब्द के अर्थपद हो जाएंगे। सभी के अंत में त्वा शब्द लगे रहेंगे। और अब बात हम करते हैं लेप प्रत्यय का। तो लेप प्रत्यय में यह शेष रहता है, ल का लोप हो जाता है, प का लोप हो जाता है। तो ल और प, ये जो प का लोप हो गया, ल का लोप हो गया, यह बचा है ना, यह शेष रह जाता है। लेकिन यह क्रिया जो है सोपसर्गक होती है, इसमें मूल धातु से पहले उपसर्ग लगते हैं। और ये लेप प्रत्यय जिसमें लगता है, तो लेप प्रत्यय जिन धातुओं में लगते हैं, तो धातु में लगने के पहले उपसर्ग जोड़ा जाता है। उपसर्ग प्लस धातु, मूल धातु पद, और उसके बाद लेप प्रत्यय, तब मिलाकर के शब्द पद बनते हैं। जैसे अनु जोड़ भू जोड़ लेप, अनुभूय, अनु जोड़ भू जोड़ लेप, अनुभूय, उत जोड़ लिख जोड़ लेप, उल्लिख्य, अनु जोड़ क्री जोड़ लेप, अनुकृत्य, बी जोड़ क्री जोड़ लेप, विकृप्य, विक्रिय, आ जो प्रक्ष जोड़ लेप, अपृक्ष्य। उसके बाद नी जोड़ पा जोड़ लेप, निपीय, प्र जोड़ अस्था जोड़ लेप, प्रस्थाय,
आ जोड़ गम जोड़ लेप आगत्य, आ जोड़ हन जोड़ लेप आहत्य, प्र जोड़ नम जोड़ लेप प्रणम्य। यानी एक इसकी पहचान और है। लेप प्रत्यय को हम कैसे पहचान करेंगे? लेप प्रत्यय का पहचान वही है कि जिन क्रियापद में पहले उपसर्ग जुड़ा हो। तो लेप प्रत्यय जिनमें लगे रहते हैं सभी में उपसर्ग जुड़े रहते हैं। आदाय, आओ अंग उपसर्ग है, दा धातु है, लेप प्रत्यय आदाय बना लेकर के अर्थ वही होगा। जो अक्तव प्रत्यय का अर्थ होगा वही लेप प्रत्यय का भी अर्थ होगा। तो लेकिन इसमें जिसमें उपसर्ग जुड़ा हो समझ जाओ कि ये लेप प्रत्यय है। और अंत में यह सब में रहेगा आगत्य, प्रस्थाय, अनुद्य, परीक्ष्य है, निपीय, आगत्य, उल्लिख्य, अनुभूय, सब में पहले उपसर्ग है। अनु, उत, अनु, फिर वी, आ, उप, नी, आ, प्र, वी जोड़ हा जोड़ विहाय, वी उपसर्ग है। ये क्रिया उपसर्ग युक्त होती है ना। उपसर्ग युक्त मूल धातु के साथ लेप प्रत्यय लगते हैं। लेकिन आप लेप का प्रयोग कीजिए या त्वा का प्रयोग कीजिए, दोनों के अर्थ एक ही होंगे, केवल शब्द पद अलग अलग बनेंगे। लेप में आया रहेगा और उपसर्ग पहले जुड़ा रहेगा, और अक्त्वा में धातु प्लस अक्त्वा प्रत्यय रहेगी, उससे बनेगा पठजुड़कत्वा, पठित्वा। और कुछ ऐसे धातु हैं जो युक्त हैं, उनमें इकार की मात्रा लग जाती है। बजुड़कत्वा, बदित्वा, बद धातु में की मात्रा लग गई है, निजुड़कत्वा, नित्वा। इसी प्रकार से इसे इसके तस्वीर को आप देखेंगे, इसके युक्त शब्दों को आप बनाएंगे। धन्यवाद बच्चों।